एज अ बायर ऑफ अ प्रोडक्ट ये हमेशा हमारे मन में रहता है कि हम जहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या जिस भी सप्लायर से खरीद रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सही प्रोडक्ट दे पाएगा, क्या वो क्वालिटी अश्योरेंस दे पाएगा। तो इस चीज़ को चेक करने का देखिए कोई फिक्स पैरामीटर तो है नहीं, लेकिन एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग और थंब रूल है कि जो भी बायर आपको मैक्सिमम डिटेल्स प्रोवाइड कर सके प्रोडक्ट के बारे में, आपके मैक्सिमम क्वेरीज को क्विकली सॉल्व कर सके, उन बायर्स को काफ़ी हद तक जेन्युइन गिना जाता है। यानी कि आपने अगर मेरे से कोई सवाल किया और मैंने आपको कहा कि चलिए मैं इसका 2 दिन में जवाब देता हूँ, फिर 2 दिन बाद मैंने जवाब दिया, आपने उस पर कोई सवाल किया, फिर मैंने कहा चलिए मैं 2 दिन बाद जवाब देता हूँ, तो आपके मन में क्या आएगा कि इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ये हर चीज़ पूछ पूछ के किसी से बताते, तो ये ट्रेड में शायद नए आए हुए हैं। वैसा ही प्रॉब्लम एक्सपोर्टर्स के साथ होता है। तो इससे बचने का काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप अपने FAQs को प्रिपेयर करिए। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे पाएंगे, उतना ही ज़्यादा एक बायर आप पे ट्रस्ट करेगा। ये जो FAQs होते हैं, इनकी लिस्ट की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपनी वेबसाइट, अपनी पोस्ट, अपने ब्लॉग या जो भी डिजिटल मीडियम से आप बायर्स को अप्रोच करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको देखना है कि क्या आप ये सारी डिटेल्स बायर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल करें तो हमें प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद हमें हमारे प्रोडक्ट का HS कोड और ITC-HS कोड भी प्रोवाइड करना है। ITC-HS कोड यानी इंडिया का जो लास्ट में कोड ज्वाइन किया हुआ है वो वाला भी, और इंटरनेशनल HS कोड भी देना है। अगर इस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे HS कोड वाले मॉड्यूल को एक बार स्टडी कीजिए, वहाँ से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। आपका कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्या वो फूड है, क्या वो अप्लायंसेस हैं, क्या वो अपैरल्स है, या फिर वो क्या पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और गवर्नमेंट का उसमें फ्री ट्रेड का ऑप्शन है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी आपको उसको ट्रेड करने के लिए गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस या परमिशन चाहिए, जैसा हमें केमिकल्स या हैजार्डस मटेरियल के केस में देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के लाइसेंस के बाद ही आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या आपके प्रोडक्ट को ऐसे किसी लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो क्या आपके पास वो लाइसेंस है या नहीं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है जहां पर वो प्रोडक्ट को अप्लाई किया जा सकता है, आप कौन सी साइज में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कौन सी टाइप की पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, और ये जो पैकेजिंग है क्या ये कस्टमाइजेबल है, क्या यहाँ पर बायर अपने ब्रांड का लोगो लगा सकता है, या फिर अगर आप 20 किलो की पैकेजिंग में बेच रहे हो तो क्या बायर आपसे 50 kg की पैकेजिंग डिमांड कर सकता है, या फिर आप सिर्फ 20 kg की पैकेजिंग में ही सेल करेंगे। तो ये चीज़ भी काफ़ी क्लियरली आपको बायर को बतानी चाहिए अपने FAQs के थ्रू, ताकि बायर जब आप पे रिसर्च कर रहा है तभी उसको आइडिया आ जाए कि आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे उसमें ऑपरेट करना चाहते हैं। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने क्या क्या मेजर्स इन प्लेस कर रखे हैं, जिससे आप अश्योर करते हैं कि हर बार जब आपसे ऑर्डर किया जाएगा तब आप अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट देंगे। डिस्पैच टाइम कितना है, मतलब कि आज अगर मैंने आपको ऑर्डर किया है तो कब तक आप वो मेरे लिए शिप कर पाएंगे। साथ ही आपके पेमेंट टर्म्स क्या है, क्या आप क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्या आप नहीं करते हैं, क्या आप 100% एडवांस लेते हैं, क्या 50% एडवांस लेते हैं, 25% एडवांस लेते हैं, जो भी आपके पेमेंट टर्म्स है वो भी काफ़ी क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट को बायर रिटर्न करना चाहता है या रिफंड मांगना चाह रहा है तो वहाँ पर आपकी क्या पॉलिसीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप है ना हर बायर के लिए अलग अलग पॉलिसी बना के रखें। इससे क्या होता है, एक तो आपका भी हेडेक काफ़ी बढ़ जाता है, साथ ही बायर को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि वो आपसे जब डील कर रहा है तो उसको एज ए सिक्योरिटी, एज ए श्योरिटी क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके प्रोडक्ट की अगर कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के बॉस आप 10 पीस ऑर्डर करेंगे, 50 पीस, 100 पीस ऑर्डर करेंगे तो ही हम शिप कर पाएंगे, 1 पीस 2 पीस हम नहीं करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट इस टाइप का जहां पर कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है तो उसको भी काफ़ी क्लियरली बताना ज़रूरी है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड यूज़ तो मान लीजिए कि कुछ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड यूज़ है कि इसमें आप पानी या कोई भी लिक्विड कैरी कर लीजिए, लेकिन आप अगर इसका कोई नया यूज़ बता पाते हैं कि आप इसको डेकोरेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को एज ए गिफ्टिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट तो वही है, बस उसका कोई नया एप्लीकेशन है। इस वजह से बायर को भी एक आइडिया मिलता है कि इस प्रोडक्ट को और नए तरीके से कैसे यूज़ किया जाए। इंडिया का शेयर क्या है आपके प्रोडक्ट में वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पर इंडिया से कितना शेयर जाता है। तो इससे क्या होता है, बायर को और कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इंडिया से तो ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट होता है तो यहाँ से मंगाने में प्रॉब्लम नहीं है।
जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें शिपमेंट करना है, तो शिपमेंट के लिए सबसे पहला सवाल कोई भी अगर बायर आपसे करेगा तो वो ये भी कर सकता है कि जो 20 फीट और 40 फीट के जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर आपका प्रोडक्ट कितना आ सकता है, कितने किलो आ सकता है, कितने पैकेजिंग आ सकता है, कितने साइज में आ सकता है, किस डायमेंशन में आ सकता है। तो वो पूरी जो पैकेजिंग स्टफिंग की जो डिटेल्स है वो भी आपको देनी चाहिए। आपने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई रॉ मटेरियल यूज़ किया है या फिर जो भी आपने इसके अंदर ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपने कहाँ से प्रोक्योर किए हैं। इससे क्या होता है, बायर को और आइडिया आता है कि जो भी प्रोडक्ट आप उनको सेल कर रहे हैं वो कौन से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो इट हेल्प्स बायर इन मेकिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, इस बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताइएगा। साथ ही आपके पास एक्सपोर्ट करने का अगर लाइसेंस है या नहीं है, अगर है तो उसको भी दिखाइएगा। आपके जो पास्ट क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स को शोकेस करना, उनके एक्सपीरियंस को दिखाना कि उनको आपका प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा लगा है और उनके क्या फीडबैक्स है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोडक्ट में डील नहीं करते, एक ही प्रोडक्ट के अनेक क्वालिटी में डील करते हैं ना, ए ग्रेड क्वालिटी, बी ग्रेड क्वालिटी, सी ग्रेड क्वालिटी। तो ये भी आपको दिखाना है कि आप बायर को कौन कौन सी टाइप की क्वालिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर क्वालिटी का यूज़ अलग होता है, प्राइसिंग अलग होता है। हर बायर को ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ए कैटेगरी चाहिए, बहुत सारी जगह पर बी कैटेगरी, सी कैटेगरी की क्वालिटी भी काफ़ी यूज़ में आती है। कोई भी आपके पास ब्रोशर्स है, लिटरेचर्स है, फोटोज़ है, बुक्स है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको काफ़ी अच्छे से शोकेस कीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रेस रिलीज है जहाँ पर आप मीडिया में कवर हुए हैं वो भी दिखाइए। इससे क्या होता है, आपकी ऑथेंटिसिटी को बूस्ट करता है। इससे बायर को लगता है कि आप काफ़ी जेन्युइन सप्लायर है, तभी आपको दूसरे मीडियम से भी कवर किया जा रहा है और आपके बारे में दूसरी वेबसाइट्स, दूसरे प्रेस रिलीजेस में भी लिखा हुआ है। आपने अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के कोई वीडियोस बनाए हैं तो उन्हें शोकेस कीजिए। ट्रेड और इंडस्ट्री पब्लिकेशन, ये हर ट्रेड को लेके है ना कोई एक मैगजीन होती है, कोई एक वेबसाइट होती है जहां पर उस ट्रेड के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है। तो वहां पर अगर आपके कोई पब्लिकेशंस हैं या फिर आपने वहां पर कुछ अपने आर्टिकल्स दिए हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया है तो उन्हें भी दिखाइए। आपके टीम मेंबर्स कौन कौन है, देखिए लास्ट प्रोडक्ट तो लेना ही है लेकिन ये भी डिपेंड करता है ना कि प्रोडक्ट बेचने वाला कौन है। तो आपकी टीम की क्या स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से शोकेस कीजिए। आप अपने बायर्स को क्या कोई एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे कि आपने अगर हमसे प्रोडक्ट खरीदा तो हम आपको 3 साल तक सर्विस फ्री देंगे अगर आपके प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है तो, या फिर आपने हमसे 10 ऑर्डर किया तो हम आपको एक एडिशनल ऑर्डर देंगे, या फिर आप हमारे टॉप बायर बन जाएंगे अगर आप हमसे 100 किलो खरीदते हैं तो हम आपसे प्राइस में इतना डिस्काउंट देंगे, 200 किलो खरीदते हैं तो हम और डिस्काउंट देंगे। तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं अपने FAQs के अंदर। आपका यूनिक फीचर क्या है, एज अ कंपनी मैं आपसे ही ये प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। प्लास्टिक की बोतल तो मार्केट में 10 जने सेल कर रहे हैं, तो मैं आपसे क्यों खरीदूं, उस बारे में अच्छे से डिटेल से अपना विजन, आपने जिस मोटिव से ये बिजनेस चालू किया है उसको डिस्क्राइब कीजिए और बायर को बताइए कि हम इस गोल और इस विजन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप हमसे खरीदिए। आपका जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग है उसके स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी के लिए आप क्या क्या मेजर्स लेते हैं, साथ ही आप ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लेते हैं, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, हैंडलिंग के टाइम या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग के टाइम या इन्वेंट्री स्टोरेज के टाइम पे डिग्रेड ना हो, खराब ना हो, उसके लिए आपने क्या क्या मेजर्स ले रखे हैं। अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट पैदा होता है बायर के साथ तो बायर आपको कहाँ अप्रोच कर सकता है, वो कहाँ पर मेल कर सकता है, कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है, और आप एज अ कंपनी नॉर्मल डिस्प्यूट्स को कैसे नेगोशिएट करते हैं और कैसे उन्हें रिजॉल्व करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो काफ़ी लाइकली है कि कोई बड़ा बायर आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले बोलेगा कि आई वुड लाइक टू कम एंड विजिट योर प्लांट। तो क्या आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर हाँ तो बताइए। और अगर आपने पास्ट में से दूसरे बायर्स की विजिट कराई अपने प्लांट में तो उसको भी वहाँ पर शोकेस ज़रूर करिए। ये एक काफ़ी छोटी लिस्ट थी। FAQs आपके प्रोडक्ट के हिसाब से अनेकों हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप अपने FAQs को बना पाएंगे, और जितने अच्छे और वेल डिटेल्ड FAQs आप बायर को प्रेजेंट करेंगे, बायर उतना ही ज़्यादा एजुकेटेड होगा आपके प्रोडक्ट और आपकी कंपनी को लेकर, और जितना ज़्यादा वो आपसे सीखेगा उतना ही ज़्यादा वो आप पे ट्रस्ट करेगा दैट यू रियली नो अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, और आप पे ट्रस्ट किया जा सके।